आओ देश में मिलकर नई क्रांति लाएं, पूरा देश अन्न फल फूल सब्जी से भर जाए। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर बाय यूट्यूब चैनल में। और पीछे आप देख पा रहे होंगे भिंडी खेती किया गया है और नीचे भी पूरा भिंडी खेती किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसान भाइयों की भिंडी की खेती कैसे किया जाता है, खेत की तैयारी कैसे करना है, कितने दिनों में हमें माल मिल जाएगा, दवा कौन कौन सी डालना है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, सिंचाई कैसे करना है, खरपतवार निराई गुड़ाई कैसे करना है। तो सारी जानकारी आज आपको अच्छी तरह से मिलेगी। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों, भिंडी खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो 25 से 30 अंश सेल्सियस तापमान जो हमारा रहता है उसमें हमारी भिंडी खेती अच्छे से विकसित होती है और हमारी फसल पकने के लिए 35 से 40 अंश सेल्सियस जो है तापमान काफ़ी अच्छा रहता है। और पीएच मान की बात कर ले तो 6.5 से 7.5 पीएच मान अच्छा रहता है। और मिट्टी की बात कर ले किसान भाइयों, तो बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पानी का अच्छे से निकास हो, उसमें हमारी भिंडी खेती बहुत अच्छे से होती है। जैसे ये पूरा फील्ड आप देख पा रहे होंगे। तो किसान भाइयों अब बात आती है कि मिट्टी खेत की तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, अगर कोई फसल आप अपनी खेत में लगाए हैं तो खेत को बढ़िया से उस फसल को हटाने के बाद फिर अपने खेत की तैयारी ऐसे करें कि अपने खेत को पहले एक चास सड़ी गोबर खाद, मतलब एक चास अच्छी से मिट्टी प्लट हल से गहरी जुताई करवा लें। फिर जो है खेतों में अगर 1 एकड़ का आपका प्लाट है तो 3 से 4 टाली सड़ी गोबर की खाद डाल दें और यूरिया 20 केजी डाल के अच्छे से अपने खेतों में लास्ट चास जुताई करवा के मिट्टी में मिला दें। उसके बाद खेतों में पानी चला दें। खेत में पानी चलाने के बाद 10 से 12 दिनों के लिए खेत को छोड़ दें कि खेत अच्छे से पक जाए। जब खेत फिर हमारा पक जाता है फिर हमें 2 चास अच्छी तरह से रोटावेटर करवा के मिट्टी भुरभुरी करवा के खरपतवारों को अच्छी तरह से मुक्त करने के बाद खेत में भिंडी की किस्म अपनी लगाएं या भिंडी की बीजों की बुआई करें। तो बुआई का समय क्या होना चाहिए किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो भिंडी अभी बुआई हुआ है ये अभी 20 दिन हुआ बुआई के। तो आप देख ही पा रहे हैं हमारा ये अक्टूबर का महीना है, यानी हमने इसको सितंबर में लगाया है। तो 20 सितंबर से आप बरसात में करना चाहते हैं तो 20 सितंबर से अक्टूबर तक लगा सकते हैं। इस समय आप लगाते हैं तो हमारा ये माल 40 से 45-50 दिन होते होते मिल जाएगा माल। तो हमें कैसे बुआई करना है किसान भाइयों, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो बुआई का दोस्तों हमारा सीधा साधा तरीका है। जैसे लाइन खींची गई है सीधी लाइन, आप सीधी लाइन में बुआई कर सकते हैं और इसी हिसाब से बुआई भी करना चाहिए। तो हमें बुआई कैसे करना है किसान भाइयों, हमारे यहाँ टिड़ही होता है, टिड़ही से ऐसे सीधी लाइनें खींच देनी है, फिर हमें बीजों की बुआई करना है। तो बीज की बुआई कैसे करना है किसान भाई, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बीज से दूसरे बीज की दूरी यहाँ पे सीधे 35 से 40 सेमी रखा गया है। और इससे ज़्यादा चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए और न ही इससे कम। क्यों, जब हमारे खेतों में ज़्यादा बीज रहेंगे, ज़्यादा पौधे आएंगे तभी हमारे खेतों में माल भी मिलेगा। और बीज की मात्रा की बात कर ले कितना बीज लग जाएगा किसान भाइयों, अगर आपका 1 एकड़ का प्लाट है तो 5 से 6 केजी बीज आपके खेतों में पूरा लगेगा। जैसे यहाँ पे कितने अच्छे से लगाया गया पौधा और माल मतलब डेली इसमें पौधा तुड़ाई हो रहा है, आधा एक तरफ से तुड़ाई हो रहा है, आधा एक तरफ से तुड़ाई हो रहा है। तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं तो 2 दिन तोड़ सकते हैं, डेली तोड़ सकते हैं और डेली 500, 1000, 1500 जिस तरह से मार्केट डिमांड रहती है उस तरह से कमा सकते हैं। अभी उधर गर्मी के मौसम में मई जून जुलाई में किसान भाइयों मैं बात कर लूँ तो मई जून जुलाई में हमने बहुत सारा इनकम कमाया है। जो फसल लगाई थी हमने फरवरी में लगाई थी, अप्रैल आते आते हमारी फसल तैयार हो गई थी और अप्रैल में हमने काफ़ी रुपए कमाया। एक दिन में 5 से 6 हज़ार रुपये तक आसानी से हमने एक दिन में कमाई किया है। अब बात कर ले किसान भाइयों इसमें खाद कैसे डालना है और हमारे बीज कैसे तैयार होंगे, पौधे कैसे तैयार होंगे। किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे किसान भाई होते हैं खाद तुरंत डाल देते हैं। तो खाद आपको तुरंत नहीं डालना है, न है पानी पहले ही चलाना है, थोड़ा रुक के चलाना है। कैसे चलाना है किसान भाइयों, जब आप देख रहे हैं आपकी फसल थोड़ा सा जब बीज का जमाव अच्छे से हो जा रहा है उसके बाद आप अपने खेतों में पानी न चलाएं, 15 से 20 दिन बाद ही चलाएं। फसलों को थोड़ा रेवठाना चाहिए, रेवठाने का मतलब थोड़ा सा सुखाना चाहिए। जब पौधा हमारा सूखता है तो उस समय हमारी जो पौध रहती है वो मजबूत होती है। वैसे आप तुरंत खाद डाल देते हैं, पानी चला देते हैं तो पौधा हमारा मजबूत नहीं होता है, बस पौधा विकसित होगा, फल बहुत लेट से आएगा।
अगर आप पौधों को थोड़ा सा रेवठा देते हैं, 25 से 30 दिन बाद पानी चलाते हैं और गुड़ाई करते हैं, तब आपका अच्छे से पौधा बहुत तेज़ी से विकसित होता है, मजबूत होता है, फूल फल जल्दी से लगते हैं। अगर आप वैसे करते हैं तो 60, 65, 70 दिनों में भिंडी के पौधों में फूल आते हैं। अगर आप रेवठा के खेती करते हैं किसान भाइयों, तो आपको 55 से ज़्यादा 55 से 60 दिन के अंदर ही फल आना शुरू हो जाएंगे और आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और खाद की बात अभी हम कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई करते हैं उससे पहले ही थोड़ा सा आप खेत में खाद डाल दें। यूरिया को 1 एकड़ का प्लाट है तो 25 से 30 kg यूरिया डाल के पानी चला दें। तो पानी कब चलाना है, वही 25 से 30 दिन बाद पानी चलाना है। और उसके बाद फिर आपको 5-7 दिनों बाद जो हमारी खेत में पानी जो सूख जाती है तो खरपतवार निराई गुड़ाई कर लेना है। तो खरपतवार निराई गुड़ाई के लिए हमें क्या करना है, हमारी ये जो सीधी लाइनें हैं किसान भाइयों, इसमें आप अच्छे से खुरपी की सहायता से एक एक पौधों को, एक एक खरपतवारों को ऐसे खेत के चारों तरफ से पहले निकाल लें। फिर ये जो हमारी लाइन है इसको अच्छी तरह से कुदाल की सहायता से गुड़ाई कर ले। जितने भी खरपतवार रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं और आसानी से हमारी फसल बहुत तेज़ी से विकसित होती है। अब हम बात कर ले किसान भाइयों कि हमें रोग का वीडियो हमारे चैनल में अलग से है। और कीट नियंत्रण की बात करें तो कीट नियंत्रण की भी अलग से हमारे चैनल में वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं फसल कटाई। तो किसान भाई, मैंने पहले ही बताया, खेत को आप रेवठा के आप खेती करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपको 50 से 60 दिन में माल मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अच्छी तरह से किया गया है, बहुत बढ़िया से किया गया है और डेली इसमें तोड़ाई हो रहा है और फूल आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगे हैं। अब पौधा ज़्यादा हमारा बड़ा नहीं हुआ और मतलब फल हमें मिल रहे हैं। अभी हम रेवठा के इसकी खेती नहीं करते तो किसान भाइयों ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और फल हमें बहुत थोड़ी मात्रा मिलता है। अभी हम एक पौधे में गिन लेते हैं कितना फल हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पौधा है और इसको रेवठा के किया गया था, तो इसमें हम फल गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 या यहाँ पे 4 5 हमारी कली लगी है, 28 4 32, यानी 32 फल हमने इतने से छोटे से पौधे में तोड़ लिया। यानी 2 फीट का पौधा हमारा है, 32 फल हमने तोड़ चुका है। अभी हमें इसमें कम से कम 50 से 65 फल तोड़ने को मिलेगा। अगर आप खेत में रेवठा के नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 फल तोड़ सकते हैं किसान भाइयों, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। और इसके बाद हम इसमें बिचाई कम से कम 4 महीना कर सकते हैं। वो एक जुगाड़ है। कैसे हम कर सकते हैं किसान भाइयों, ये जब हमारा पौधा पूरा ख़त्म हो जाता है तो हम अगर चाहें तो इस पौधे को यहाँ से काट देंगे। तो ये जो हमारा एक अलग से हमारे खेतों में बड जो निकली है, डाली निकली है, इससे फिर एक फल हमें फिर मिलना शुरू हो जाएगा। सेम इसी पौधे की तरह एक और पौधा हमारा तैयार हो जाएगा और बहुत सारा हम इनकम कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बुआई का सारा तरीका पता चल गया होगा और बीज की मात्रा कितनी है, फसल में निराई गुड़ाई कब करना है, कैसे करना है, खेत की तैयारी कैसे करना है, सारी जानकारी मिल गई है। और बुआई का एकदम अच्छे से आप करें कि आप सीधी रेखा में एक लाइन खींच दें, उस लाइन में 25 से 30 सेमी के अंतराल पे आप 20 से 20 की दूरी रखें। और लाइन से लाइन की दूरी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से 1.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखा गया है। क्यों रखा गया है 1 से 1.5 फीट? क्योंकि ये बरसात का वक्त है। अभी आप गर्मी के वक्त समय में बोते तो थोड़ा सा आपको बुआई ऐसे करना है कि थोड़ा सा दूरी कम कर देना है। ये जो हमारा लाइन बाई लाइन का जो हिसाब है थोड़ा सा कम कर देना, 1 ही फीट के हिसाब से रखना है। यहाँ अभी 1.5 फीट के हिसाब से रखा गया है। तो आशा करूँगा इस वीडियो में मेरे किसान भाइयों को भिंडी खेती की सारी जानकारी मिल गई हो। जिन किसान भाइयों को कोई भी डाउट हो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में अपना सवाल तुरंत वहाँ कर सकते हैं, मैं तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो जानकारी आपको चाहिए कमेंट में करें। बहुत बहुत धन्यवाद।